अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ऐसा है कि टेक्निकल जो एनालिसिस है ना, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक्स हैं वो तो हम सबकी क्लियर होती हैं। और जहाँ जो पढ़े हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, बिकॉज थेरेटिकल चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए, वो ये होता है कि आप उसे प्रैक्टिस करें। जितना आप उसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। तो ये बात है, तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर उसके बाद ना मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग। और जो सर ने भी, जिस सर की भी गाइडेंस है, और जो भी सर ने तो ओवरऑल गाइड किया है ना। हमने तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है कि हमने हमें क्या सूट करता है। सर ने तो हमें सारी चीज़ें सिखा दी हैं। तो अब सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस में जो टॉप डाउन अप्रोच हमें देखनी है, जो एक रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं कि देखें इतने इस किस्म के एनालिसिस है, हमें पता है इसके बारे में। सबसे पहले हमने लाइन चार्ट देखना है। आपने डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट डू, यानी कि आपने पोजिशनल एनालिसिस जाना है, लॉन्ग टर्म पे जाना है, स्विंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपने स्कैल्पिंग करनी है कि क्या करना है। मैंने अभी तक जितनी भी ट्रेड अच्छी की हैं, और मैंने जो मेरी पर्सनालिटी को जो चीज़ सूट करती है वो ये स्कैल्पर्स मुझे लगता है कि ये जो टाइम फ्रेम है ना, कि आप एनालिसिस करें 15 मिनट और 1 आवर पे, 1 आवर पे, और उसके बाद आप 5 मिनट के जो चार्ट पे आप ट्रेडिंग कर लें। तो फिलहाल तो मैं यही देख रही हूँ। लेकिन माँ तो आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं ना। तो ये बात है। इसके बाद एनालिसिस प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे जैसे जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमें बिगर पिक्चर देखनी होती है। उसके पर्सपेक्टिव में हम जो मेजर लेवल्स हैं उनको मार्क करते हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट को देखते हैं, उसमें उसकी कैंडल को देखते हैं, उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। लाइन चार्ट को देखते हैं, उस पर मार्क करते हैं। इसी तरह डेली चार्ट पे, डेली से यानी कि बड़े लेवल से आप छोटे लेवल पे आते हैं जिस पे आपने ट्रेड लेनी होती है। एट द सेम टाइम यू लुक फॉर द पैटर्न एज वेल, आप उनको भी देखते हैं, और उसके अलावा आप ट्रेंड लाइन भी देख रहे होते हैं कि ऑब्वियसली वो भी आपको डिफरेंट पैटर्न बनाने में हेल्प आउट करती है। एंड फाइनली यू लुक फॉर द कैंडल एंड गेट द कंफर्मेशन एंड बिफोर टेकिंग एन एंट्री। ठीक। और इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को भी देखा जाता है। तो ये चीज़ें जो है, इनको ये प्रेप है बेसिकली विच यू आर डूइंग बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इट इज क्रिएटिंग यू लेवल ऑफ पेशेंस इन यू, कि आप पहले प्रिपेयर करें एकदम से, मतलब इम्पल्सिव मूव नहीं ले रहे, और आप सोच समझ के एंट्री कर रहे हैं, यू आर मेकिंग अ प्लान। और अगर वो उसके मुताबिक होगा तो उस एंटर होने के बाद भी यू विल बी इन कॉन्फिडेंट कि आप जो एंट्री है वो आपको बेनिफिट ही देगी, और आपका एनालिसिस इंशाल्लाह सही ही साबित होगा अगर आप ये सारी प्रेप के साथ एंटर होंगे इन द बैटल फील्ड, जैसे कि ट्रेडिंग है। अच्छा, फिर ये याद रखनी है बात कि बिगर टाइम फ्रेम से हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना है, और प्रॉपर प्लानिंग करनी है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया। और जैसे इस बात को भी याद रखना है कि अगर आपने ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ना, या तो अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, या नो ट्रेंड होगा। तो अगर आपने ट्रेंड डाउनवर्ड है और उसके ऑपोजिट आप बाइंग की एंट्री ले रहे हैं, तो फिर आपने वो छोटी ट्रेड लगानी है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी। ठीक है। ट्रेंड को फॉलो करना है हमेशा। मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में मूव करती है, ये कुछ रीकैप की बातें हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्बैलेंस, ये बड़ा काम देती है। अगर मार्केट में इम्बैलेंस मौजूद है तो बिलीव मी ये वाकई उसको रीफिल करता है। इम्पल्सिव मूव अगर क्रिएट हो गई है, या और इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, तो ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा ये होता है। ये मैंने खुद भी मतलब प्रैक्टिकली भी देखा है। पहले इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन जब ये भी एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ओमेन है, इसे कह सकते हैं कि आपका जो मार्केट बैलेंस अगर क्रिएट हो गया है, वो जिसे वो सर कहते हैं ना, जैसे झिलमिल सी, तो इसका मतलब है कि वो रीफिल होगी। सिंक्रोनाइजेशन इज अ कीवर्ड। इसका मतलब ये है कि यू आर फॉलोइंग अ टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, तो आपने सिंक्रोनाइज जरूर करना है। कोई फायदा नहीं इस चीज़ का कि अगर आपने बड़ा टाइम फ्रेम पे एनालिसिस भी अलग से कर लिया, छोटे पे भी अलग से कर लिया, लेकिन आप उन्हें उसे अगर सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, या आप कंफ्यूज मजीद होते जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें आपकी नॉलेज में आती जाएंगी। तो ये बात है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं इसमें, ये तो जो है यूज किए जा सकते हैं एज एंड व्हेन। इसके अलावा एक इंडिकेटर और भी है जिसे यूटी बॉट कहते हैं। ये रेजिस्टेंस है, उसके लिए सपोर्ट के लिए ये इंडिकेटर है। इसके अलावा एक एसएमसी जो है, ये लक्सेल्गो है, ये बहुत काम के हैं। इम्बैलेंस तो वैसे भी नजर आ जाता है, और पता चल जाता है एसएमसी से, आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन का पता चल जाता है। तो ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं एंड दे वेरी यूजफुल। इसके अलावा भी और भी हैं, वो भी किए जा सकते हैं, बट बेहतर ये है कि आप लीडिंग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें, लैगिंग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ना करें। लैगिंग मतलब ये कि जो मार्केट एक्शन के बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आरएसआई है, वो मार्केट एक्शन से के बाद आपको पता चलता है कि ये अब ऊपर है, आया है या नीचे। ऐसा नहीं है कि आरएसआई पहले मूव करेगी और मार्केट एक्शन बाद। आरएसआई फॉलो करती है मार्केट एक्शन को। सेम इज द केस विद द वॉल्यूम।
तो ये लैगिंग इंडिकेटर्स इन्हें कहते हैं। तो बेहतर है कि जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उनको फॉलो किया जाए, दे आर हेल्पफुल। तो ये बात है। इसके बाद फाइनली लेट्स मूव टू द चार्ट। उसको मैं ओपन करती हूँ, फिर यू विल गेट टू सी कि क्या है इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। सबसे पहले मैं कॉइन मार्केट कैप को खोलती हूँ, जो सबसे अच्छी मुझे जो स्ट्रैटेजी लगती है। मैं नॉर्मली इस पे ट्रेड करती हूँ, क्रिप्टो करेंसी पे, बट उस पे फॉरेक्स पे नहीं करती क्योंकि मेरा कैपिटल लिमिटेड है। तो उसमें सबसे जो अच्छी ट्रेड है वो ये है कि आप ये देखें कि सबसे, अब जैसे ये लिंक है 37% है, और या अगर डाउन में आप देखें, डाउन में भी देख सकते हैं, तो अभी इतना कोई 25% से कोशिश करें कि वो परसेंटेज अगर ज़्यादा है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इसमें तो नहीं है तो हम ऐसा इसमें तो नहीं ले सकते, लेकिन जैसे अभी ये मैंने किया है तो इसमें 37% है। तो देर इज अ चांस कि यहाँ से डिक्लाइन होने के चांसेस हो, तो हम इसका चार्ट खोल के देखते हैं कि वो कैसा है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है ट्रेड करने की। अब वैसे नॉर्मली मैं ये करती हूँ कि दोनों जो चार्ट्स है ना उनको साइड बाय साइड खोल लेती हूँ। यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक तरफ 15 मिनट का चार्ट भी खुला हुआ है, एक तरफ 5 मिनट का चार्ट भी खुला है। ये वो जैसे मैंने वो स्लाइड दिखाई ना, उस स्लाइड को दिखाने का मकसद भी ये था कि सबसे पहले आप ये देख लें आपकी आपकी आप किस किस्म के ट्रेडर हैं, मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड आपके लिए सूटेबल है। तो जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने देखी है जो ट्रेड, वो ये है कि जो जिस पे मैं करती हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है मेरा सिस्टम। जो एक मैंने स्ट्रैटेजी बिल्ड की है वो ये है कि मैंने एक स्क्रीन दोनों साइमल्टेनियसली खोल ली, दो अलग अलग विंडोज खोल के उसको मैंने ऑपोजिट रखा, और ऑपोजिट रखने के बाद मैंने एक चार्ट खोला 15 मिनट का, और एक चार्ट मैंने खोला 5 मिनट का। अच्छा देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, और ओबियसली छोटी ट्रेड है, 5-6%, 10% भी अगर आ जाता है तो। अच्छा ये अब जो है चार्ट इस पे, ये अपवर्ड है ओबियसली, ठीक है। इस पे जो दो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया है ना, अगर आप चाहें तो जैसे मैनुअली आप मार्क करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, आप वो भी कर सकते हैं, इट्स योर कॉल। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये जो मैंने आपको अभी इंडिकेटर बताया यूटी बॉट का, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी है इंडिकेटर, भी मुझे एग्जैक्टली उसकी उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। यूटी बॉट है और एक है रेजिस्टेंस, लक्सेल्गो के ये हैं। दो दो इंडिकेटर्स मैं इस्तेमाल करती हूँ। इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छी मार्क हो जाती है, क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग से चाहिए ना, हमें वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला उसका क्या फायदा। तो ये इससे अच्छा हो जाता है, पता चल जाता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो मार्क कर देता है। और भी हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इंडिकेटर्स, और मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है। तो हॉरिजॉन्टली भी और ट्रेंड लाइन वाइज भी आपने मार्क कर ली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। अब आप दूसरी तरफ 5 मिनट का चार्ट खोल लें जिसपे आपने ट्रेड लेनी है, तो फिर इन दोनों चार्ट्स को साइमल्टेनियसली यू कैन व्यू अप कर सकते हैं। अच्छा एक तो चीज़ ये, अब उसने देखें उसमें उसने ये जो हमने कॉइन मार्केट कैप में देखा कि वो 37% पे था। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, जैसे इसका वन डे अगर मैं चार्ट देखूं, बड़े टाइम फ्रेम से आऊं मैं, तो देखें, साथ साथ न्यूज़ को भी देखना होता है, न्यूज़ को प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम से देखूं तो देखें, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, अब ये देखें गैप नजर आ रहा है जो कि फिल नहीं हुआ हुआ अभी तक। ये देखें दिस वन, ये जो लिक्विडिटी गैप है ये फिल नहीं हुआ, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो है, ये जो प्राइस है ये आएगी यहाँ तक, तो कम से कम आएगी ये इस पॉइंट तक। वो बोली हो सकता है और भी ऊपर चली जाए, लेकिन ये तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये क्रॉस कर जाती है, एक मिनट इसकी मिनट, देखिए इसको इसने इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अपवर्ड ट्रेंड है ये, तो ये हो सकता है कि ये इस इम्बैलेंस को कवर करने के लिए यहाँ तक तो आए। इसका मतलब है कि अभी मैं इस पे शॉर्ट नहीं खोल सकती कि बहुत ज्यादा ये प्राइस ऊपर हो गई है और अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गई है, क्योंकि अभी इससे मुझे इसके जो बड़े टाइम फ्रेम से पता चला कि इसने अभी ये अपना इम्बैलेंस जो है ये कवर करना है, ठीक है। तो इस पे इसी तरह आप डिमांड सप्लाई जोन्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी है एक, ये भी कवर नहीं हुआ, तो इसको भी देखा जा सकता है, इससे पीछे नहीं है, ये अभी न्यू ही है। तो ये बात है, इस ये से बात सारी की सारी। तो इसका मतलब ये कि अगर अभी इसका अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, इस अगर उस पर देखा जाए डेली के चार्ट पे, एंड फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, तो देखें, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट दीजिएगा, जरा मैं इसको मूव कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज अगर हम ये देखें, अच्छा हम ये भी देख सकते हैं एसएमसी लाइट
और ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि मेरा वेट वर्जन नहीं है तो दो इंडिकेटर्स एट द सेम टाइम में इस्तेमाल कर सकती हूँ। हम ये भी देख सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या, देखिए जितने इंडिकेटर्स आप ऐड करते जाएं अपनी कंफर्मेशन आपने करनी है। तो मेरा जो भी फिलहाल तक जो मेरा भी स्ट्रेटजी है और जिसमें मेरी वर्किंग चल रही है उसमें तीन ये चीजें हैं। एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैटर कर रही होती है, एक अगर इम्बैलेंस नजर आ गया तो फिर तो पक्की बात है कि ये इसका अपवर्ड या डाउनवर्ड जैसा भी ये वैक्यूम फिल होगा वो तो होना ही है। और तीसरी जो बात ये है कि कैंडल कंफर्मेशन भी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, अब देखना आपने बड़े टाइम फ्रेम पे और साथ साथ छोटे में आपने बड़े टाइम फ्रेम को देख के आपने ट्रेड लेनी है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होने लगेगा तो आपने उससे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने लगाना है और आपने उससे एग्जिट कर जाना है। तो इस तरह से आप अगर आप 5-10% भी बना लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि इट्स मोर देन एनफ फॉर द बिगिनर्स। बाय द टाइम जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो यू गेट टू सी मोर थिंग्स एंड यू गेट टू लर्न द थिंग्स। साथ ही इसमें जो न्यूज़ है उसका भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अभी जो बाइनेंस उसकी खबर चल रही है कि स्पॉट का वो जो ईटीएफ है वो अगर हो गया तो ये मजीद ऊपर जाने के चांसेस हैं इसकी प्राइसेस। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो ये भी चीज़ है, साथ साथ मैटर करी होती है। तो ये आपकी कंफर्मेशन है, जितनी आप प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अपनी बेहतर कर लें उतना देयर इज अ चांस कि आपकी जो प्रोडिक्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट साबित हो जाएगी। तो आई होप ये थोड़ी सी डिस्कशन मैंने ब्रीफ से की है, तो अगर इससे अंडरस्टैंडिंग में ऐसा लगता है कि मेरी बात पे हो रही है और समझ में आती है, इज इट मेक्स सेंस, तो वी मे डिस्कस मोर अबाउट इट इन सच वीडियोस लाइक दैट। तो इस पे और भी बात की जा सकती है और भी प्रैक्टिस शेयर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको जब मैंने भी ट्रेड ली थी इसी इसी कॉइन में मैंने ट्रेड पहले भी ली है, और मैंने इस बाय सिग्नल पे ट्रेड ली थी और इसके रेजिस्टेंस के करीब मैंने इसको सेल किया था। तो वो ठीक थी ट्रेड, और तो कामयाब था, मतलब जो एक्सपेरिमेंट था। अभी भी मेरी मेरी जो सोच है वो यही है, इसको देखते हुए चार्ट को, कि देखिए ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और ये जरूर फेल होगा। तो ये इस अनलेस कि कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए या कोई ऐसा सिचुएशन ना आ जाए, तो ये जैसे वो ईटीएफ का वो है जैसे मैंने बताया, अनलेस कि इस तरह की कोई चीज होती है तो देयर इज अ चांस कि ये जो है वो ऑल्ट कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। ये एटलीस्ट यहाँ तक तो मुझे जाती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन इसको हो सकता है यहाँ तक भी पहुंच जाए ये, बट स्टिल यू नेवर नो। तो ये बात है, मिनिमम ही पे रखते हैं हम तो अपना, जो मार्केट से पकड़ लेके एग्जिट हो जाते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही कम है तो आपको रीजनेबल एक जो अमाउंट है आप ज्यादा उस पर ग्रीडी ना हो, रीजनेबल अमाउंट लें और पहले अपना एनालिसिस को कंफर्म करें कि क्या है। क्योंकि और प्रॉपर प्लान के साथ एंड प्रॉपर प्रोबेबिलिटीज और कंफर्मेशन के साथ यू विल गेट इनटू द मार्केट, तो फिर देयर इज नो चांस कि आप आपको ना हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर लेट्स सपोज जो कैंडल्स है ना उन पे भी कंफर्मेशन ली जा सकती है, जैसे हैमर और हैंगिंग मैन है उसको भी देखा जा सकता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने डिस्कस किया ना स्लाइड में कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो यू हैव टू फॉलो। ये स्टेप्स बेसिकली आप में एक पेशेंस एक वो लेके आते हैं ना, कि जब आप जैसे जैसे यू बाय टाइम व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दीज स्टेप्स, तो आपका वो जो इम्पेशंस है ना वो कंट्रोल में आ जाती है। और पेशेंटली व्हेन यू टेक द ट्रेड, तो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि वो करेक्ट होगी ट्रेड आपकी। तो अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक जा रहा है, तो होपफुली लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट स्टिल इस तरह की जो चीजें हमें डिस्कस करते रहना चाहिए, बिकॉज एवरी चार्ट प्रेजेंट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्या उसे डिस्कस करें, उसे एनालाइज करें। तो हमें इस तरह की मैं कोशिश करूंगी कि और भी जो कंटेंट है वो रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये बात है, आई होप इससे कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये बात है।